अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप हज़रात से कुछ अहम और ज़रूरी बात करने वाला हूँ। वो अहम और ज़रूरी बात ये है कि नया साल आने के बाद हमें किन किन चीज़ों के ऊपर ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो इस ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊं कि जब साल बदले तो हमें ख़ासकर 3 चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो 3 चीज़ें क्या है, इस पर मैं पूरी तफसीली बात करूँगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की दीनी बातों का नोटिफिकेशन आप हज़रात तक पहुँचता रहे। तो आइए चलते हैं कि नया साल पे हमें किन किन बातों का ख़ास ध्यान और ख़ास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये साल हर 12 महीने के बाद बदल जाता है। ये साल हर 12 मंथ के बाद जो है वो चेंज हो जाता है, और न जाने हमारी और आपकी ज़िंदगी में कितने नए साल आए आकर चले गए, और न जाने आने वाली ज़िंदगी में कितने नए साल आएंगे और आकर के चले जाएंगे। साल में तब्दीली होती रहेगी, साल में बदलाव होता रहेगा। लेकिन हमें सबसे पहले इस बात पे ख्याल करना है कि क्या जिस तरह से साल बदला, यानी पहले 2021 था, अब 2022 आ रहा है, तो क्या सिर्फ साल बदल रहा है या हमारी ज़िंदगी के शब रोज़ भी बदल रहे हैं? क्या सिर्फ साल बदल रहा है या हमारी ज़िंदगी के अय्याम में कुछ तब्दीली आ रही है? तो दोस्तों, इस ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से साल बदलते हैं वैसे ही हमें ये चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ में भी तब्दीली लाने की कोशिश करें। अगर आप 2021 में गुनाह करते थे और फिर 2022 आने के बाद भी आप वही गुनाह कर रहे हैं, अगर 2021 में आप शराब पीते थे, 2022 आने के बाद भी आप शराब पी रहे हैं, 2021 में अगर आप नमाज छोड़ते थे, 2022 आने के बाद भी नमाज छोड़ रहे हैं, अगर हमारे अखलाक 2021 में अच्छे नहीं थे, 2022 में भी अगर हमारे अखलाक मुस्तफ़ा का आईनादार नहीं है, तो फिर ये आप समझ लें कि साल तो बदल गया, साल तो चेंज हो गया, मगर आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, आपकी ज़िंदगी के शबो रोज़ में कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह से ये साल बदला है, हम अपने अखलाक को ही बदलेंगे। पहले अगर झूठ बोलते थे तो अब झूठ नहीं बोलेंगे, अगर पहले शराब पीते थे तो अब शराब नहीं पिएंगे, अगर पहले नमाज नहीं पढ़ते थे तो अब नमाज पढ़ेंगे। अगर आपने ये इरादा कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीनों दुनिया दोनों भलाइयाँ नसीब अता फरमाएगा। और अगर आप अपनी ज़िंदगी के शबो रोज़ में कोई तब्दीली नहीं ला सके तो फिर याद रखें कि ये साल तो बदलते रहते हैं। आप बच्चे थे, साल बदला, जवान हुए, साल बदला, आप बुढ़ापे पे पहुंचे, साल बदला, आपकी मौत हुई, कब्र में पहुंच गए, आपके पास आपकी ज़िंदगी के शबो रोज़ में कोई तब्दीली नहीं आई थी। जिस तरह से आपने कल गुनाह किया आज कर रहे हैं और बुढ़ापे तक करते रहेंगे, जिस तरह से कल नमाज छोड़ रहे थे आज छोड़ रहे हैं, बुढ़ापे तक अगर छोड़ेंगे तो फिर आप जब कब्र में जाएंगे तो बताइए, नामाए आमाल से आपका हाथ खाली रहेगा, फिर वहां पे आप नामुराद हो जाएंगे। इसलिए साल बदलते ही इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात जो हम आपसे करने वाले हैं, यानी साल बदलते ही जो हमें दूसरी और अहम चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, वो ये है कि हर नई चीज़ पर जश्न मनाई जाती है। हर नई चीज़ पे लोग एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कोई नया काम करते हैं तो सबसे पहले अपने मजहबी पेशवाओं को बुला करके उनसे दुआएं कराते हैं। अगर कोई शख्स किसी नए मकान में दाखिल होता है तो उस मकान पे कदम रखने से पहले, उस मकान में ठहरने से पहले
वो उस मकान में खैर व बरकत के लिए अपने अपने मजहबी पेशवाओं को बुलाकर अपने अपने तरीक़े कार से दुआएं कराते हैं। तो जिस तरह से हर एक नई चीज़ की आमद पे लोग जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट कराते हैं, दुआएं कराते हैं एक दूसरे से, तो ऐसे ही जब नया साल आए तो हमें ये चाहिए कि हम दुआएं करें कि ऐ मेरे मौला, हमने जो पिछली जिंदगी में गुनाहें किया है, अब साल बदल गया, इलाहुल आलमीन हमारी जिंदगी के शबो रोज को भी तू बदल दे। हमने जो पिछले साल गुनाह किया है, मौला हमें वो तौफीक अता फरमा कि हम आइंदा साल उस गुनाह के या आने वाले साल में हमसे वो गुनाह सरजद ना हो। और आप ये तौबा करें कि हमसे जो गुनाह 2021 में हुआ है, इलाहुल आलमीन उस गुनाह से हम आज तौबा करते हैं और आने वाले साल में हम उस गुनाह ना करने का भी अज़्म मुसम्मम और इरादा करते हैं। और ये अहम बात है। और तीसरी बात यह है कि नया साल शुरू होने से पहले, अभी नया साल शुरू ही नहीं हुआ है और नया साल आने से पहले पहले लोग जो है वो बुराइयों का एक प्री प्लान करते हैं कि हमें किन किन बुराइयों में मुलव्विस होना है। आप देखते होंगे कि बहुत से लोग ये प्लान करते हैं कि जो ही नया साल आएगा 1 जनवरी को जो हम सेलिब्रेट करेंगे, तो वो किसी क्लब में जा करके और या तो फिर किसी बार में जाने का टिकट बुक कराते हैं या फिर किसी गैर महरम औरतों के साथ नए साल का सेलिब्रेट करने का वो नापाक इरादा भी बनाते हैं। और यहाँ तक कि उस रात या उस दिन में, यानी 31 जनवरी या 31 दिसंबर की रात, और ये कह लिया जाए कि जो ही 1 जनवरी यानी 12 बजे रात के बाद जो ही तारीख बदलती है, लोग इस तरह से गुनाहों में डूब जाते हैं, लोग इस तरह से गुनाहों में मुलव्विस हो जाते हैं कि कोई शराब पी रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गैर महरम के साथ बैठा हुआ है। इस तरह से बहुत सारी बुराइयां जो है वो जनवरी के पहली रात में सरेआम की जाती है। तो मोहतरम सामीन व हाज़रीन, मेरे इस्लामी भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उस रात कम से कम जो है वो अगर नेकी नहीं कर सकते हैं तो आप गुनाहों से तो बचे रहें। वरना तो एक रिपोर्ट के मुताबिक कि जितनी शराबें उस रात में बिक जाती है, उतनी शराबें पूरे साल में नहीं बिक पाती है। इसका मतलब यह हुआ कि उस रात में जो है वो शराब लोग कसरत से पीते हैं। ये गैर मुस्लिम अक्सर उसमें होते हैं, हमें उनसे कोई शिकवा गिला नहीं है, लेकिन हमें शिकायत आपसे है, हमारे इस्लामी भाइयों से है कि आप हजरात उस रात में अगर आप नेकी नहीं कर सकते हैं तो कम अज कम आप गुनाहों से भी बचे रहें। और आप नया साल आने से पहले पहले इन 3 अहम चीजों को जरूर सुन करके अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर कर दें। अगर ये बातें अच्छी लगे तो आप हजरात जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।